हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंशुल सैनी आज क्लास 11 का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा। आपके लेसन का नाम है परमाणु संरचना। तो बच्चों लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड है, मेरे हाथ में चौक है, या ये एक डस्टर है, यो भी एक द्रव्य है। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक आयतन है और यह स्थान घेरता है। तो बच्चों अब द्रव्य से मैंने क्यों स्टार्ट किया है? जो द्रव्य होता है दो चीज़ होती है, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव्य होता है आपका मैटर और द्रव होता है आपका लिक्विड। ठीक है, इनमें ये डिफरेंस है। तो अब सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे डाल्टन ने क्या किया था? उसने जो हमारे पास द्रव्य था, इस द्रव्य को इतने छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा कि उसके बाद कोई भी उसके पास तोड़ने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। और फिर उसने क्या करा, जब उसने तोड़ना शुरू किया तो उसने जो लास्ट आइटम उसके पास बचा उसको उसने नाम दिया परमाणु। परमाणु उसने नाम क्यों दिया? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एटम, ATO। तो जो हमारे डाल्टन वैज्ञानिक थे वे थे ग्रीक भाषा के। तो ग्रीक भाषा में जो ए है, ए को बोलते हैं नोट और टोम को बोलते हैं इनविजिबल। तो मतलब नोट मतलब नहीं, इनविजिबल मतलब एडवांस होगा। तो परमाणु हमारी मातृभाषा में बोलते हैं परमाणु। तो परमाणु क्या है? एक ऐसा सूक्ष्मतम अविभाजित कण। परमाणु क्या है? एक सूक्ष्मतम अविभाजित कण। तो ये परमाणु था। परमाणु के बाद फिर 3 वैज्ञानिक और आए थे। उन्होंने इसमें क्या दिया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं ई से प्रदर्शित करूंगा, ई के पास निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पी के पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन एन। न्यूट्रॉन होता है हमारा उदासीन, इसके पास ना प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी कुछ बुक्स के अंदर रदरफोर्ड लिखा था और कुछ बुक्स के अंदर गोल्डस्टीन। तो हम पढ़ेंगे गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ईंट पर गिरकर नाच, या ऐसे भी जैसे इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इनके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद एक मॉडल आया था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन ने एक मॉडल दिया था, इसके मॉडल को हम समझते हैं। थॉमसन का मॉडल, थॉमसन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब थॉमसन ने मॉडल दिया था उस टाइम पे हमारे पास जो ज्ञात थे सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात थे। तो इन्होंने जो नियम दिया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु एक धनावेशित गोलाकार होता है। मतलब जो ये गोलाकार है इसको मैं बोलूँगा धनावेशित गोलाकार, धनावेशित गोलाकार भाग। इन्होंने क्या कहा था? जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोलाकार भाग है, और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन उसके अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो मैं माइनस चिन्ह दिखा रहा हूँ ये क्या है? इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर है। उन्होंने क्या कहा था? जो हमारा परमाणु है वो धनावेशित गोलाकार भाग है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धंसे हुए हैं।
ये इलेक्ट्रॉन है, धसे हुए इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोल सकते हैं धसे हुए इलेक्ट्रॉन, धसे हुए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको एक सेकंड डेफिनेशन में और कह सकते हैं कि इन्होंने फिर इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए क्या कहा था, इन्होंने हमें कहा था कि जैसे तरबूज होता है और तरबूज को हम काट देंगे और उसके बाद आप देखोगे तरबूज के अंदर जो तरबूज के काले काले बीज होते हैं, जो काले काले बीज होते हैं उसको उसने इलेक्ट्रॉन कहा था, और उसके जो जिसके अंदर वे डले हुए थे लाल लाल होता है जो, उसको उसने बोला था हमारा परमाणु। ठीक है, तो उसके बाद एक बात और उन्होंने दर्शाई थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के अंदर सेम धनावेश होता है और सेम ऋणावेश है। जैसे मैंने 5 क्या लिए, 5 मैंने धनावेश लिए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 5 ही होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट क्या कहा, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोलाकार धनावेशी भाग है, एक गोलाकार धनावेशी भाग है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे रहते हैं। सेकंड बात क्या कही थी इसने, जितने भी इसके अंदर धनावेश होंगे और उतने ही इसके अंदर ऋणावेश होंगे, यानी धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या बराबर होगी। धनावेशों की संख्या बराबर ऋणावेशों की संख्या। ऋणावेशों की संख्या मतलब जितने भी धनावेश होंगे उतने ही ऋणावेश होंगे। तो यहाँ से निकल के क्या क्या जाता है कि जो परमाणु का नेट आवेश होगा, परमाणु का कुल आवेश, परमाणु का कुल आवेश कितना होगा, क्योंकि उतने ही इसके अंदर धनावेशों की संख्या है और उतने ही इसके अंदर ऋणावेश होगी। तो परमाणु का कुल आवेश कितना होगा, 0। परमाणु का कुल आवेश 0 होगा। जब परमाणु का कुल आवेश 0 होगा तो उससे क्या सिद्ध होता है कि परमाणु हमारा उदासीन होता है। तो इससे क्या निकल गया निष्कर्ष, परमाणु अर्थात परमाणु उदासीन होता है। अर्थात परमाणु उदासीन होता है। अब यहाँ से अब इस बात जो है हमारी बात थी कि इसने क्या निकाला था निष्कर्ष कि परमाणु उदासीन होता है, इस बात के ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद नोबेल पुरस्कार दिया था, उसके बाद फिर क्या हुआ था, न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। इस मॉडल की जो कमी थी कि न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी, तो इसमें जो इसके अंदर कमी आई थी इस मॉडल के, तो इनसे पूछा गया कि अब आप न्यूट्रॉन को भी समझाइए कि न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर कहाँ पे होता है। तो इस बात को ये सिद्ध नहीं कर पाए थे और ये इसकी कमी थी। अर्थात जो हमारे थॉमसन थे, थॉमसन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन को नहीं दिखा पाए, ये इस मॉडल की कमी थी। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में यह मॉडल आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।